जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में झारखंड के कई सारे स्कूलों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी जहां पर कि प्रार्थना जो होती है, सुबह की जो प्रार्थना होती है, उसमें बच्चों को हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांध कर प्रार्थना करने के लिए कहा गया। क्योंकि वहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो एक शांतिप्रिय समुदाय की थी। ऐसे में कई सारे स्कूलों से ये भी बात निकलकर सामने आई कि उनके स्कूलों के नाम में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये सभी खबरें अभी पनप ही रही थी, इनके ऊपर जांच चली रही थी कि अब बिहार से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार में तो बल्कि एक कदम आगे बढ़कर चीज़ हुई है। यहाँ पर अब रविवार को छुट्टी नहीं होती बल्कि शुक्रवार को छुट्टी होती है। और शुक्रवार को क्यों छुट्टी होती है मुझे आपको बताने का मुझे कारण समझ में नहीं आता कि क्यों इन लोगों ने शुक्रवार को छुट्टी कराई है। जान लेते हैं पूरी खबर कि क्या कुछ हुआ है बिहार में और सरकार को क्यों इसकी भनक तक नहीं लगी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में कई सालों से बिना किसी आधिकारिक आदेश के 500 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में स्थित स्कूलों में इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पूर्वी हिस्से में मुस्लिम आबादी 30 से 70% तक है। अररिया जिले के जोकीहाट ब्लॉक में अधिकांश स्कूल यानी 244 सरकारी स्कूलों में से 229 का साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होता है। जोकीहाट ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ शिव नारायण सुमन ने इन आंकड़ों की पुष्टि भी करी है। उनके मुताबिक यहाँ शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश की परंपरा शुरू से चली आ रही है। इस बीच अररिया जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ राजकुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि जोकीहाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं। इसके लिए कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया है। पूर्णिया में 200 जबकि किशनगंज में 19 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद रहते हैं। शिक्षा अधिकारियों ने साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को देने के किसी भी आदेश को मंजूरी नहीं दी है। शिक्षकों का मानना है कि यह प्रथा लगभग एक दशक पहले स्थानीय मुस्लिम नेताओं के आदेश पर शुरू हुई थी। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कहा कि 2014 में जदयू नेता महमूद अशरफ ने पूर्णिया जिले के केसी ब्लॉक के तहत अपनी मीनापुर पंचायत में सरकारी स्कूलों को रविवार की बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने के लिए मजबूर किया था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का कभी विरोध ही नहीं किया। वहीं किशनगंज डीईओ सुभाष कुमार गुप्ता ने दावा किया कि शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश का पालन करना बिहार में एक सामान्य प्रथा थी। इसके लिए कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। जबकि बलरामपुर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ मुमताज़ अहमद ने कहा कि बिहार सरकार ने इस संबंध में 2010 में एक पत्र लिखा था और तब से इन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इन सब से अनजान थे। भाजपा ने शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश किए जाने का विरोध किया और कहा कि संविधान के अनुसार एक धर्म के लिए उपयुक्त नियमों के बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान के तहत किसी धर्म के अनुसार नियम बदलने की अनुमति नहीं है। यदि मुस्लिमों के अनुरूप शुक्रवार को स्कूल बंद रहते हैं तो हिंदू मंगलवार को स्कूलों को बंद करने की मांग कर सकते हैं। इस तरह की प्रथा को धार्मिक तुष्टिकरण के लिए बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि बीते दिनों झारखंड के जामताड़ा और दुमका जिलों के सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने की खबर सामने आई थी और दावा किया गया था कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बाकायदा शुक्रवार को जुमे का दिन घोषित करके अवकाश लिखा गया था। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा उन स्कूलों को उर्दू स्कूल बताते हुए ऐसा कदम शिक्षकों की सुविधा को देखकर उठाया जाना बताया गया था। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह जिला दुमका के 33 सरकारी स्कूलों ने अपना नाम में उर्दू जोड़ लिया ताकि रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा सके। लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसकी नींद तब टूटी जब मीडिया में ये मामला सामने आया और शिक्षा कथित इस्लामीकरण को लेकर राज्य सरकार की किरकिरी शुरू हो गई। मतलब अब इसको हर एक लगभग मीडिया ग्रुप कवर कर रहा है क्योंकि अब खबर सामने आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यही आती है कि भाई जिस सरकार के अंडर में ये सब चीज़ें चल रही हैं उस सरकार को आखिर क्यों भनक नहीं लगी? क्यों सरकार इतनी मदमस्त होकर नींद सो रही थी कि भाई उनको पता ही नहीं चला कि इस प्रकार की कोई चीज़ चल रही है? और आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार के कई सारे मामले हैं जो कि इकट्ठे निकल कर सामने आना शुरू हो गए। बिहार में तो मतलब 200 से ज़्यादा स्कूल की यहाँ पर बात हो रही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।